भगवती के 9 रूप ही नहीं है, भगवती के विभिन्न रूप हैं, लेकिन इसके अलावा भगवती का रूप एक भी है। वो एक रूप कहलाता है भुवनेश्वरी का। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से परिचित करा सकूं। हमारे सनातन धर्म संस्कृति में नवरात्रों का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की यहाँ पूजा की जाती है। आज हम डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी से जानेंगे माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा कैसे की जाती है और वो पद्धति क्या है। आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले हम स्वरूपों के बारे में जानेंगे कि कितने स्वरूप है माँ दुर्गा के। हाँ, देखिए, नवरात्रि विशेष में जैसे नवरात्रियाँ 2 समय होती हैं, चैत्र की नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि, जो कि लगभग अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर में पड़ती हैं। इसके अलावा 2 नवरात्रियाँ और होती हैं जिनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वो माघ मास के शुक्ल पक्ष में होती है एक नवरात्रि, और दूसरी गुप्त नवरात्रि होती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में। इस तरह से हम 4 समय में नवरात्रियों में भगवती की उपासना करते हैं। अब भगवती के हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं कि भगवती के 9 रूप हैं, जिसमें वो श्लोक आता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटी, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये इस प्रकार से 9 रूप भगवती के कहे गए हैं। लेकिन हम लोग भगवती को केवल इन्हीं 9 रूपों में सीमित नहीं कर सकते। भगवती के इसके अलावा हम लोग, हमारी जो परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, उस सनातनी परंपरा में 10 महाविद्याओं का अलग रूप कहा गया है, जिसमें आद्या काली, सबसे पहले कालिका की उपासना होती है। द्वितीया तारा, दूसरी तारा की उपासना होती है। तृतीया षोडशी, षोडशी के रूप में भगवती की उपासना होती है। और उसके बाद फिर भुवनेश्वरी, फिर भैरवी, फिर छिन्नमस्ता, फिर होती है भैरवी और कमला। इस तरह से 10 महाविद्याएं वो हैं। उन 10 महाविद्याओं का रूप अलग अलग वो भी कहा गया है। लेकिन जो प्रचलित रूप हैं उनमें से नवदुर्गा की विशेष तौर से बात की गई है। तो इसमें पद्धति में इसकी पद्धति ये है कि नवरात्रि के पहले दिन, चाहे वो गुप्त नवरात्रियाँ हों, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो, और चाहे वो बासंती नवरात्रि जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है जो आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रियाँ, जिसे शारदीय नवरात्रियाँ भी कहते हैं। उसी समय से शरद ऋतु प्रारंभ होती है, इधर बसंत ऋतु होती है, इसलिए इसको बासंती नवरात्रियाँ कहते हैं। तो इसमें भगवती के स्वरूप के इन 9 रूपों का और उधर 10 रूपों का विशेष रूप से पूजन होता है। और जिसमें पहले दिन से लेकर के जो 9 रूप कहे गए हैं, शैलपुत्री, अर्थात कायदे की बात यह है कि जो भगवती का रूप है, वो भगवती का रूप इन्हीं रूपों में हम बांध दें, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि भगवती को अब जैसे काली है, काली की उपासना हम काली को वामा भी कहते हैं। वामा क्यों कहते हैं भगवती को? हम वामा इसलिए कहते हैं कि कहा जाता यह है कि इसको जो संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, वमनात् इति वामा। वमनात् माने जिसने वमन किया। वमन माने उल्टी होती है वैसे तो, लेकिन वमन माने जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, जिसके मुंह से इस सारे संसार की, जगत की उत्पत्ति हुई है, वो भगवती कहलाती है। वो भगवती माँ है, हम उसकी उपासना करते हैं। इसलिए हम इसको एक रूप में नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी हमारे साधकों ने, जो प्राचीन काल से चले आ रहे साधक हैं, उन साधकों ने भगवती को अलग अलग रूपों में देखा, और अलग अलग रूपों में जिसके प्रति जैसी श्रद्धा हुई, उस श्रद्धा के अनुसार ही उसने वो भगवती के रूप को धारण कर उसी के अनुसार उसकी पूजा पद्धति निर्धारित की। जिसमें कि अभी 2 प्रकार की, इसमें भगवती की उपासना भी 2 प्रकार से होती हैं। एक हम लोग शाक्त जो उपासना करते हैं, उसमें वैष्णव उपासना भी है, उसमें वाम मार्गी उपासना भी है। तो वाम मार्गी उपासना तो सामान्य तौर पे कुछ लोग जो अघोर पंथ के हैं वो लोग करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो सभी लोग उपासना करते हैं वो वैष्णव उपासना है। वो वैष्णवी रूप में भगवती की उपासना होती है। और नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और नवमी तक उसके भगवती के उन 9 रूपों को, या
फिर जो लोग 10 महाविद्याओं से प्रभावित हैं, जिसमें आद्या काली, द्वितीया तारा, तृतीया षोडशी और चतुर्थी भैरवी, छिन्नमस्ता, और ये इस तरह से करके 10 महाविद्याएं हैं, भगवती के रूप हैं। तो इन रूपों की उपासना करते हैं। इन रूपों की उपासना करने से मनुष्य अपनी इष्ट की प्राप्ति करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, और जिसकी जैसी कामना होती है वो उस तरह उसकी कामना पूर्ण होती है। उसमें भी फिर लोग बाग जैसे सामान्य तौर पे सभी लोग नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती के माध्यम से पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लोग दुर्गा सप्तशती की ही के माध्यम से ही पूजा करें। इसमें जो दीक्षित लोग होते हैं, क्योंकि भगवती की उपासना सामान्य तौर पे हर व्यक्ति को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो दीक्षित लोग होते हैं, वो दीक्षित लोग जरूरी नहीं होता कि वो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ें। वो लोग दुर्गा के विभिन्न जो मंत्र हैं, उन विभिन्न मंत्रों की निर्धारित संख्या के अनुसार उसका अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान के माध्यम से भी वो उसी फल को प्राप्त करते हैं जो लोग बाग दुर्गा सप्तशती के माध्यम से भगवती की उपासना करके फल को प्राप्त करते हैं। नवरात्रों का महत्व क्या है? देखो, नवरात्रि का जो महत्व है, सबसे पहले तो नवरात्रि का महत्व यही है कि हम इसी के माध्यम से उस भगवती की के समीप जाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है। लेकिन इसके अलावा एक जो दूसरा महत्व है इसका, वो इन नवरात्रियों का महत्व है कि जब भी नवरात्रि पड़ती हैं, वो चारों नवरात्रियां आप देखिए, माघ की देखिए, चैत्र की देखिए, भाद्रपद की देखिए और आश्विन पक्ष की देखिए। ये चारों काल ऐसे होते हैं जिस समय में कि ऋतु परिवर्तन होता है, और उस ऋतु परिवर्तन में मनुष्य अपने शरीर को कैसे साधे। जैसे माघ की जो नवरात्रि होती है, उससे पहले इतनी शीत होती है, उस शीत से व्यक्ति का शरीर उस ढंग का हो जाता है कि वो सीधे अगर ग्रीष्म ऋतु की तरफ चला जाए तो उसका शरीर डामाडोल हो सकता है, अक्सर बीमार पड़ जाते हैं आदमी। लेकिन जब हम इस उपासना में जाते हैं, माघ की उपासना, माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है, उस उपासना की माध्यम से जब हम अपने शरीर को उसी तरह से साधना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम उस ग्रीष्म में जिसमें प्रवेश कर रहे होते हैं, उसके अनुसार भी हमारा शरीर सध जाता है। देखो, जब हम उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, व्रतोपवास करने से मनुष्य के शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता है। यही चीज चारों नवरात्रियों के साथ लागू होती है। एक नई शक्ति का संचार मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, और वो उस नई शक्ति का संचार प्राप्त करके वो उस तत्काल के जो ऋतु परिवर्तन है उससे लड़ने में सक्षम हो जाता है। उसकी अभी हम एक नई भाषा चली है कोरोना की वजह से कि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो उसे जब हम उपासना करते हैं तो उपासना से हमारे अंदर जो नई शक्ति पैदा होती है, वो हमारी दो तरह की शक्तियाँ को वृद्धि करती है। आध्यात्मिक शक्ति भी होती है और शारीरिक शक्ति भी होती है। सामान्य तौर पे लोग बाग ये देखते हैं कि अगर उपवास करते हैं तो कमजोरी हो जाती है, लोग बाग खाना पीना छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे उसके अंदर दुगनी शक्ति संचरित होती है। वो बात अलग है जो थोड़ा सा नास्तिक भाव के होते हैं, जो लोग इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये विषय भी, साधना का विषय भी आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। जब तक श्रद्धा और आस्था मनुष्य की नहीं होती, वो उन चीज़ों को भी प्राप्त नहीं कर सकता जो इन साधना के माध्यम से प्राप्त करने की मनुष्य प्रयास करता है, कोशिश करता है। नवरात्रों के टाइम पर किस तरह से पूजा की जानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो है कि जो नवरात्रियों की जो पूजा उपासना है, वो पूजा उपासना के लिए मनुष्य को अपने को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वो पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। नंबर एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पद्धति दी गई है, जो पूजा पद्धति दी गई है, पूजा पद्धति में जैसे सबसे पहले हम देवताओं का आह्वान करते हैं, तो देवताओं के आह्वान करने से पहले हम गणेशादि पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन जिसे कहा जाता है, जिसमें गणेश जी का पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है। नवग्रह पूजन करने से पहले कलश स्थापन करते हैं। कलश स्थापन में भगवती की स्थापना करते हैं। भगवती की चाहे आप स्वर्ण मूर्ति हो या रजत मूर्ति हो
या उसकी शिला मूर्ति भी हो सकती है। ये मूर्तियाँ, इन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके या किसी के घर में अगर प्रतिष्ठित भगवती का रूप है तो उसकी स्थापना करके उसकी पूजा पद्धति जो दी गई है, पंचोपचार पूजन जिस तरह से दिया गया है उस तरह से करते हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश की पूजा आवश्यक होती है, इसके बाद मातृपूजन होता है, इसके बाद फिर पुण्यवाचन होता है, नवग्रह की स्थापना होती है, नवग्रहों के साथ कलश स्थापन होता है, और उसके बाद फिर नवग्रहों की पूजा करने के बाद फिर मुख्य देवता की पूजा करते हैं, जिसमें कि नवरात्रियों में भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और है, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न प्रकारों में एक अलग भी पद्धति स्वीकार की गई है, जिसमें कि मनुष्य अपने जो इष्ट होते हैं उनकी उपासना करते हैं। जैसे कई लोग नवरात्रियों में भी भगवान शिव की उपासना भी करते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी करते हैं। कई लोग नवरात्रियों में भगवान राम की उपासना भी करते हैं, रामायण की जो नवान्न पारायण होता है या पूरा वो नवान्न पारायण इसी में ही 9 दिनों में होता है, तो नवान्न पारायण भी लोग करते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवती की उपासना ही नवरात्रियों में ग्रहण की गई है, इसी की उपासना करनी चाहिए। और इसकी जो पद्धति है वो पद्धति सामान्य तौर पे ऐसे तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसका मैंने एक तरीका बता दिया है, जिसमें प्रारंभ गणेश आदि पूजन से करते हैं और उसके बाद फिर मुख्य रूप से भगवती की जो उनका स्नान, ध्यान, उनका प्रसाद आदि लगाना, इसके बाद फिर जो भी हमने करना है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है या हमने कोई जप, भगवती का जप लेकर के, मंत्र लेकर के उसका अनुष्ठान करना है, उसकी भी यथासंख्या अनुष्ठान करना होता है। यानी कि हम लोग असीमित संख्या भी नहीं करते हैं, लेकिन उसका जैसे 1.25 लाख की संख्या का अनुष्ठान करना है, या उसमें इसके अलावा और है कि जिसने गुरु धारण किया है तो उस गुरु के निर्देश के अनुसार जो व्यवस्था गुरु देंगे उसके अनुसार उतनी संख्या का अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद फिर जो उसका समापन होता है वो हवन आदि से होता है, और हवन की भी पद्धति है। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में अगर कोई शतचंडी कर रहा है तो उस शतचंडी के दशांश का हवन होगा, मतलब एक पाठ का एक पाठ 10 पाठ का हवन होगा, है ना। अगर कोई केवल 9 पाठ कर रहा है तो 9 पाठ में एक पाठ का अंत में हवन होगा। तो इस तरह से उसका एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है, उन नियम के अनुसार पूजा पद्धति करनी होती है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि अगर कोई हवन नहीं करना चाहता है तो हवन ना करके वो उसके दशांश के दुगुण, मतलब दशांश जितना बैठेगा उसके दुगने का फिर जप कर सकता है या उसके दुगने का पाठ कर सकता है। इस तरह से पद्धति है। तो उसका बहुत विस्तार है, उसको विस्तार को एकदम से तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक लोग बाग कहते हैं, मैं एक बात मानता हूँ, भगवती के 9 रूप ही नहीं है, भगवती के विभिन्न रूप हैं। लेकिन इसके अलावा भगवती का रूप एक भी है, वो एक रूप कहलाता है भुवनेश्वरी का, जिस भुवनेश्वरी से इस सारी सृष्टि की संरचना हुई है, सारा संसार उससे बना है। और तो और संसार ही नहीं, सारे देवी देवता भी, जो विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, वो भी उसी भगवती के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, उसी की संरचना है, उसी की ये सृष्टि है। उस भगवती की उपासना इस नवरात्रियों में हम करके उस इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, और हम लोग अपना परलोक भी सुधार सकते हैं और ये लोग भी सुधार सकते हैं। लेकिन तुमने अभी एक प्रश्न किया था कि इसकी पद्धति क्या होनी चाहिए। मैंने एक बात कही कि उस पद्धति में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण से मतलब यह है कि आदमी को पूर्ण तरह सात्विक होना, भावानुसारेण और कर्मानुसारेण, कर्म भी सात्विक हो और भाव भी सात्विक हों। अगर यदि मनुष्य के भाव सात्विक नहीं है और कर्म दिखाने के लिए सात्विक हैं तो उस मनुष्य की जो है पूजा स्वीकार नहीं की जा सकती, ऐसा संभव ही नहीं होता है। इसलिए भगवती को नवरात्रियों में इसीलिए पूजते हैं कि उसको हम माँ के रूप में देखते हैं, और माँ से ज़्यादा भाव संप्रेषण कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा और सब जो पद्धतियां हैं और जो बातें हैं वो सब किताबों की बातें हैं, कहने की बातें हैं। लेकिन हमारा असली जो
भगवती की उपासना का जो एक तरीका है वो हृदय के भाव से होता है। अगर हमारे हृदय के भाव शुद्ध नहीं है तो हम जो भी पूजा करेंगे उसका फल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले कहा गया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग उस इष्ट की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। पूजा करने के दौरान शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। इसलिए हम अंतिम प्रश्न में उस चीज के बारे में बात करेंगे जो प्रसाद है, क्योंकि प्रसाद भी पूजा जब खत्म हो जाती है उसके बाद वितरित किया जाता है। और आज हम समाज में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स से बनाया जाता है और उस प्रसाद को बनाने में भी अशुद्धता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पूजा करते हुए, साधना करते हुए तो शुद्धता की जरूरत होती है। तो प्रसाद में ऐसे क्या वस्तुएं रखी जाए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा के साथ साथ जो हमारा प्रसाद है वो भी शुद्ध हो? देखो, प्रसाद बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसाद मनुष्य जो हम प्रसाद लगाएंगे उस प्रसाद को हम खाएंगे भी, और जब हम प्रसाद को हम बांटेंगे भी, जो भी उस प्रसाद को खाएगा तो उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है। जो साधना करेगा उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने से मतलब सिर्फ यही नहीं, वो ब्रह्मचर्य का जो एक सामान्य तौर पर अर्थ लिया जाता है सिर्फ उतना नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ यह है कि हम लोग अंदर से भी शुद्ध हों, अंदर से भी पवित्र हों। इसी तरह से प्रसाद की भी व्यवस्था है। प्रसाद हम वो लगाएं जो हम देवता को अर्पण कर सकें। प्रसाद हम वो लगाएं जिसमें शुद्धता हो। प्रसाद हम वो लगाएं जिसमें पवित्रता हो। पवित्रता और शुद्धता दो शब्द अलग अलग हैं और इनके अलग अलग अर्थ भी हैं। तो प्रसाद वो होना चाहिए जिससे सात्विकता उत्पन्न हो। प्रसाद का अर्थात ये होता, प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ खाने से नहीं है, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। तो जो पदार्थ प्रसन्नता प्रदान कर सके, जो प्रसाद हमें अंदर से संतुष्ट कर सके, जो प्रसाद हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सके, जो वस्तु हमें एक अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित कर सके, वो प्रसाद लगाना चाहिए। प्रसाद हम लोग अब बाजार से खरीद के लाते हैं, वो प्रसाद में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इसका कोई भरोसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक प्रयत्न हो, प्रयास मनुष्य के जो है प्रयास करे कि वो अपने घर में प्रसाद बनाए, अपने घर में ही जो चीज़ें हों उनका भोग लगाए, और जिस भोग को वो खुद खा सके, जिस भोग के प्रति वो आश्वस्त हो कि उसको खाने से उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, उसका मानसिक चिंतन ठीक बना रहेगा, तो वही प्रसाद हमें भगवती को भी अर्पित करना चाहिए। इसलिए हमारे एक बात कही गई है हमारी सनातन पद्धति में कि खासकर वैष्णव लोग तो उस बात को बहुत मानते हैं कि जो भी घर में भोजन बनेगा उसको पहले प्रसाद लगाया जाए। तो हम प्रसाद लगाया जाने का क्या अर्थ है? प्रसाद लगाया जाने का मतलब यही है कि हम ऐसा भोजन बनाएंगे कि जो भगवान को अर्पण कर सके। अब आप मांस मदिरा का प्रयोग करने लगे तो मांस मदिरा तो भगवान को नहीं चढ़ा सकते आप। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी घर में भोजन बने वो ऐसा भोजन बने जिसको कि हम भगवान को अर्पित कर सकें। पहले भगवान को समर्पित करें तब जा कर के हम भोजन करें। लिहाजा ये है कि प्रसाद ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और भगवती को हम जो दें वो भी प्रसन्न हो। तो तभी वो प्रसन्न होगी जब हम हृदय से प्रसन्न होंगे। तो जो चीज़ हमें प्रसन्न करेगी वही भोजन होना चाहिए, वही प्रसाद होना चाहिए। कायदे की बात यह है कि प्रसाद शब्द का अर्थ प्रसन्नता है। जो प्रसन्नता उत्पन्न कर सके वो प्रसाद है। नवरात्रों के पावन अवसर पर एक संदेश जो आप समाज को देना चाहेंगे? देखो, भगवती मेरा कहना तो यही है, हम भगवती की उपासना इस नवरात्रि में करें, और इस नवरात्रि में जो भी उपासना पद्धति हम अपनाएं, जिस चीज़ को भी हम लोग देखें कि हम कुछ समाज को दे सकते हैं, तो हम भगवती की उपासना भी उसी मार्ग से करें। जैसे आज की तारीख में अब हम लोग अत्यधिक परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है कोरोना से। तो हमारी पूजा की जो धारणा हो, हमारा जो मन हो, वो इस तरह का हो कि हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का भाव रख करके हम पूजा करें, हम भगवती की उपासना करें, और भगवती से हम यही अपेक्षा करें, हमें और कोई किसी प्रकार का लोभ लालच न करके भगवती से हम कहें कि सारा समाज, सारा संसार, सभी लोग, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चर अचर प्राणी हैं, वो सब सुखी हों, स्वस्थ हों, और भगवती की उनके ऊपर विशेष कृपा हो।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा।